हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और हम लोग इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 2.5 तक खत्म कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 2.6। 2.6 क्वेश्चन में क्या है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग लाइक स्मेल है, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी चेक करने के लिए उसे यूज किया गया है। इफ द solubility of H2S in water, पानी के अंदर H2S की solubility at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.195 मोलैलिटी है, स्मॉल है मतलब मोलैलिटी, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू पता करें। तो उससे पहले हमें हेनरी लो कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो हेनरी लो का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में क्या है कि किसी गैस को अगर हम लोग किसी लिक्विड में सोल्यूबल करते हैं, घोलते हैं, तो सॉल्यूशन जो बन गया उसके अंदर जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, जिसे मैंने पीए लिखा है, वो इक्वल टू होगा के एच मल्टीप्लाई बाई एक्स ए, where KH is Henry's law constant और XA जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो P है पार्शियल प्रेशर, ऑफ गैस, और x जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो हमें यहाँ पे प्रेशर जो है वो दिया हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि STP है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, और STP पे जो प्रेशर हम लोगों को टेक ओवर करना होता है वो होता है 0.987। ओके, तो 0.987 जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है किसी भी गैस का। तो यहाँ पे हम लोग जो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रेशर है वो भी 0.987 ले रहे हैं। अब बात आई XA की। XA होता है मोल फ्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय number of moles of A plus number of moles of B। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो A, अगर हम लोग कंपोनेंट A का फाइंड करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि अगर हमें जैसे मोलैरिटी या मोलैलिटी दे दी जाती है, जो यहाँ पे दी हुई है आपको, मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.195, तो इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं किसके, सॉल्यूट के, जो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डायरेक्टली हमें गिवन हो गए। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इधर लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है वो इधर वाटर है, तो इसका मतलब है कि वाटर का जो मास है वो क्या होगा, हमें पता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट केजी होता है, तो 1 kg लिखेंगे हम लोग। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg, और वी कैन से 1000 ग्राम।
तो जो मोलर मास है वाटर का वो क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो हम लोग आसानी से जो मोल्स हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। वाटर के फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास है 1000 और मोलर मास है 18। तो इसको सॉल्व करके आई विल गेट 55.55 मोल। तो ये तो आ गए मोल्स। ये मोल्स आए किसके हमारे पास, ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं वाटर के। तो अब हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एक्स ए जैसे निकालना है हमें, सपोज कर लो स्मॉल ए। तो मोल्स ऑफ ए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स कितने हैं, 0.195। नीचे आता है टोटल मोल्स, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट के मोल हो गए प्लस सेकंड कंपोनेंट के मोल हो गए। 0.195 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर देंगे, 55.745। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 0.0035। तो 0.0035 ये हमारे पास मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गया H2S का। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की। अब वो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, KH के लिए पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर इज 0.987 और मोल फ्रैक्शन इज 0.0035। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो मतलब जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट यूज किया जाएगा वही हेनरी के लॉ का भी यूनिट बन जाएगा। तो 282 बार। तो ये जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट आ गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के लिए। और 2.6 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ओवरऑल 3 फॉर्मूले यूज हुए, हेनरीज फॉर्मूला, फिर मोलैलिटी का और मोल फ्रैक्शन का भी। और इन 3 फॉर्मूला से हमारा 2.6 क्वेश्चन डन हो गया। फिर इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज 2.7, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी कि KH की वैल्यू दे दी गई है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्वांटिटी मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें मोलर मास कैलकुलेट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर जरूरत पड़ी तो उसको अपन यूज कर लेंगे। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऐड होकर ये बन गया 44 ग्राम पर मोल इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उन्होंने हमें सॉल्यूशन का जो है वो वॉल्यूम दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 500 ml।
when packed under 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर। प्रेशर इन्होंने हमें दे दिया है दैट इज 2.5 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर है और ये पास्कल है, तो यानी कि यूनिट हमें सेम बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल होता है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2.5 की मल्टीप्लाई 101,325 से करेंगे। तो आई एम गेटिंग 253,312.5 और ये यूनिट यहाँ पे आ जाएगी पास्कल की, पास्कल। तो ये चीज आ गई हमारे पास। ये पी प्रेशर के लिए है और ये पास्कल यहाँ पर यूनिट के लिए यूज किया जा रहा है। इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। तो अब हमें पता है कि हेनरी लो कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, इसको बॉक्स में लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला को। पी ए इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। तो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, के एच की वैल्यू दी हुई है, वी कैन इजीली कैलकुलेट एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो ये एक्स ए क्या चीज आएगी, इट इज मोल फ्रैक्शन। किस चीज का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो प्रेशर को हेनरी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। तो प्रेशर इज 253,312.5 और के एच की वैल्यू है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। तो पहले मैं डिवाइड करता हूँ 253,312.5 को 1.67 से। तो 151,684.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर मुझे पॉइंट शिफ्ट करना है 1.51, तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, तो इट विल बी माइनस का 3। तो ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन निकल के आ गए। तो मोल फ्रैक्शन से अब हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, अब हम लोग मोल्स फाइंड करना चाहते हैं। इरेज कर लेते हैं, के एच हमने यूज कर लिया है, ये कैलकुलेट ही करना है। और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो ये हम लोग याद रखें। तो देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग। सपोज करो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना है या पता है, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। चलिए अब व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1.51 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। क्या हमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मोल्स पता है, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि हमें मास नहीं पता है। तो हमने इसको Na लिख लिया, तो नीचे भी Na लिख लेंगे। Nb का मतलब क्या होता है, Nb का मतलब होता है मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं अपन। मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें वाटर का मास चाहिए, लेकिन हमारे पास वाटर का मास तो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, क्योंकि CO2 का अमाउंट बहुत कम होगा। आपको पता ही है कि जैसे लिक्विड है वाटर, उसके अंदर कंपैरेटिवली जो गैस का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। तो यानी कि हम लोग जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसे वॉल्यूम ऑफ वाटर के नियरली इक्वल लिख लेंगे, दैट इज 500 ml। क्योंकि वाटर की डेंसिटी CGS में 1 यूनिट होती है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम वाटर का 500 ml है, तो जो मास है वो भी कितना होगा,
500 ग्राम होता है। ये आप लोगों को कैसे याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी सीजीएस में 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वी कैन से 1 ग्राम पर ml। तो इसीलिए मास अगर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम मुझे गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मास है वो भी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम्स हो जाएगा। तो अब मोल्स निकालने हैं वाटर के, NB। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मास कितना है, 500, और मोलर मास कितना है वाटर का, H2O का फॉर्मूला आपको पता है। तो हाइड्रोजन की 2 एटम्स है, ऑक्सीजन की 1 एटम है, तो 18 हो गया। तो 500 डिवाइडेड बाय 18, तो 27.77 मोल हो गए। उसका मतलब है कि NB की जगह पर 27.77 हम लोग रख देंगे। पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर 10⁻³ को जो माइनस है उसको नीचे लेके आए, तो इट विल बी लाइक दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.51 को Na से किया, फिर 1.51 को 27.77 से करेंगे, 41.93 1000 Na। अब 1.51 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 41.93 इज इक्वल टू, तो 1000 में से 1.51 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 998.49 Na। तो Na कैलकुलेट करने के लिए 41.93 को डिवाइड करेंगे 998.49 से, 998.49, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.042। तो 0.042 जो है वो हमारे पास क्या निकल के आए हैं, मोल निकल कर आ गए हैं। ये किसके मोल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है। अब हमें क्वांटिटी पता करनी है, यानी कि मास पता करना है, और आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला, इधर ही कर देता हूं मैं। जो मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। तो मास तो कैलकुलेट ही करना है। मोल्स कितने आए हैं, 0.042, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आया था अपना 44। अगर आपको याद हो हमने कैलकुलेशंस की थी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 1.85 ग्राम। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास आएगा वो 1.85 ग्राम आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने बात की थी वहां पे कि 500 तो देखिए टोटल हो गया, और उसमें सिर्फ 1.85 ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैलकुलेशन पर इतना फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम का उसे वाटर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.7 आप लोगों का डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।